बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब। आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया में। नाज़रीन, इस व्लॉग में बात करनी है पाकिस्तान में आज आम इंतखाबात की डेट अनाउंस कर दी गई है और फाइनली ये डेट 8 फरवरी 2024 फिक्स कर दी गई है, जिसमें सबसे बड़ा किरदार रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। इस तारीख आने में आम इंतखाबात की तारीख आने में जो सबसे ज़्यादा लुटियां डाल रहे हैं वो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर अभी लुटियां डालना कम करें, ज़रा इसका एनालिसिस करें कि ये जीत किसकी हुई आखिर। हमने इस व्लॉग में ये भी बात करनी है कि ये जो इलेक्शन डिले हुआ है इसमें ज़िम्मेदारी किसकी थी, कौन ज़िम्मेदार था। माजी में आर्टिकल 6 किस पर लग चुका है और आर्टिकल 6 लगने की वजूहात क्या थी, क्या आज भी वही सिचुएशन क्रिएट हुई है, इस पर भी बात करते हैं। आपको पता होगा कि जब तकरीबन 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील हो गई पाकिस्तान की, असम्बलियाँ तहलील होने के बाद 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाना था। इलेक्शन की डेट देनी थी सदर पाकिस्तान ने, लेकिन उससे पहले इलेक्शन की जो सदर पाकिस्तान की ड्यूटी स्टार्ट होने से पहले जाने वाली हुकूमत जो कि पीडीएम की हुकूमत थी, उन्होंने जानबूझकर आईनी बहरान पैदा किया। जानबूझकर। और वो ये था कि सेक्शन 57 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 में चेंजिंग कर गए। क्या चेंजिंग कर गए? अमेंडमेंट कर गए। अमेंडमेंट ये थी कि जो इलेक्शन की डेट सेक्शन 57 के तहत सदर पाकिस्तान ने डेट देनी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सदर पाकिस्तान ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है। जब इलेक्शन कमीशन को लगेगा कि अब माहौल साजगार है तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेट देनी है जी इलेक्शन करवाने की। 90 डेज का लफ्ज़ बीच में से अनइफेक्टिव कर दिए। अच्छा, अब उसमें हुआ क्या? उसके बाद सदर पाकिस्तान ने जब उसकी सदर पाकिस्तान की ड्यूटी है, सदर पाकिस्तान ने लेटर लिख दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आओ मेरे पास मशावरत करो ताकि मैं अपनी आईनी ड्यूटी पूरी करते हुए, अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की डेट दे दूं। लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने कहा जी हमने नहीं आना, अब कानून नया आ गया है, हम आपकी बात नहीं मानते। सदर पाकिस्तान ने वजारत कानून को लेटर लिखा कि बताएं भाई ये क्यों नहीं आ रहे मेरे पास, मेरा इख्तियार है। उन्होंने कहा जी कोई आपका इख्तियार नहीं। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख दिया कि मेरा इख्तियार है, लिहाजा मैं 6 नवंबर फिक्स करता हूँ, डेट तजवीज़ करता हूँ और इस डेट को इलेक्शन होने चाहिए। किसी ने कोई नहीं मानी, किसी ने कोई नहीं मानी। मीन्स के सदर पाकिस्तान ने ये 3 स्टेप्स लिए। पहले लेटर लिखा कि आओ मशावरत करें, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है, नहीं मानी। फिर लेटर लिखा वजारत कानून को क्लियर करें, उन्होंने कहा जी नहीं नहीं। अच्छा, ये वैसे बड़ी हैरानगी की बात नहीं यार, वजारत कानून में जो सारे लोग बैठे हुए हैं वो क्या, आपको क्या लगता है उनको कानून का नहीं पता, उनको आइन का नहीं पता, उनको नहीं पता कि कानून क्या था? पता था, सारा पता था, जानबूझ के हो गया ये सारा कुछ। एक आम बंदे को, एक मुझे पता है, एक छोटे से बंदे को पता है, आप जिससे मर्जी पूछ लें कि यार 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन की डेट सदर पाकिस्तान ने देनी है और आइन कहता है सदर पाकिस्तान ने देना है, और अगर उसके अलावा कोई कानून बन जाता है, आइन से मुतसादम होता है, तो वो कानून ही नहीं होता। लेकिन हो गया। अतात आरट साहब ने कहा कि देखें जी ये तो अबूरी सदर हैं, वो एक नई टर्म निकाल लिया, अबूरी सदर। अबूरी सदर होता ही नहीं, सदर सदर ही होता है जब तक नया सदर इलेक्ट नहीं होता। इलेक्शन होने के बाद असम्बलियाँ बहाल होंगी, फिर इलेक्शन होगा सदर का और सदर मुंतखब होगा तो सदर। जब तक वो नई सदर, तो आईन पाकिस्तान कहता है वो सदर कंटिन्यू करेगा, कोई अबूरी सदर नहीं है, कोई निगरान सदर कोई अबूरी हुकूमत की तरह नहीं है। लेकिन अतात आरट साहब, मैं अब क्या कहूँ, वो ऐसी सियासी बात कर गए, अबूरी सदर। यार आप कैसे वकील हैं? कम से कम आप तो ये सोचो ना, कोई दूसरा बंदा कर दे। आप तो लॉयर हैं, आपने लॉ की किताब पढ़ी है, आपने आइन पढ़ा है, तो कम से कम आप तो ऐसी बात ना करो। वो जी मरियम औरंगज़ेब साहबा कहती है कि जी ये जो एक और आईनी होता को इस्तेमाल करते हुए एक और 9 मई की तैयारी दिखाई दे रही है, ये भी कहा। ख्वाजा असफ साहब ने कहा कि ये जो सदर पाकिस्तान की तरफ से के बारे में कि इसकी तो औकात ही नहीं है इलेक्शन की डेट देने की। और फिर क्या हुआ? सभी ने यही कहा कि इलेक्शन की डेट, मतलब उनके अलावा
वो जो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते थे वो ये कहते थे और जानबूझकर कहते थे, उनको पता था, उन्होंने जानबूझकर आईनी बहरान पैदा किया। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया कि जाएं आप सदर के पास, सदर का इख्तियार है इलेक्शन की डेट देना, सदर का ही इख्तियार है इलेक्शन की डेट देना, आप जाएं सदर के पास, मशावरत करें, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर पूरा करें। और किया। तो फिर आज क्या हुआ? जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि सदर अलवी ने डेट नहीं दी। वो भाई सदर अलवी ने ये स्टेप्स तो लिए थे कि आए मेरे साथ मशावरत करें। जब तक मशावरत नहीं होती सदर अलवी चुप चुप बैठ के कैसे डेट दे दे, जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं बतानी थी। तो ये पीछे के मुहरकात थे सदर आरफ अलवी साहब ने जो डेट नहीं दी। जो जिम्मेदारी थी, मीन्स के जिम्मेदारी उनकी थी जिन्होंने जानबूझकर एक एक्ट में तरमीम करके आइनी बहरान पैदा कर दिया और ज़ोर ज़बरदस्ती कर दी कि आइन के मौजूद होते हुए, क्योंकि आइन वो में तरमीम कर नहीं सकते थे, इसलिए नहीं कर सकते थे कि 2/3 मेजोरिटी नहीं थी, और आइन के मौजूद होते हुए उन्होंने जानबूझकर सब कुछ जानते हुए एक नई तरमीम ले आए और उसका रोला डाल दिया और नया बहरान पैदा करके बैठ के और एक नए कश्मकश में पड़ गए। सदर आरफ अलवी साहब की यहाँ पर बहुत बड़ी ये गलती थी कि सदर साहब को उस वक्त चाहिए था कि ना सिर्फ लेटर में ये कहें कि अगर आपको लगता है तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, बल्कि सदर पाकिस्तान को खुद अपना आईनी इख्तियार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भेजना था, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में भेजना चाहिए था कि बताएं किसने इलेक्शन की डेट देनी है। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। ये सदर आरफ अलवी साहब की बहुत बड़ी गलती थी। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 6 की। क्या ये जो आइन टूटा है, यहाँ पर आइन को रोंदा गया है, क्या ऐसा है? आपको क्या लगता है भाई? जब इलेक्शन असम्बली की तहलील होनी है तो उसके 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होना है। 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन नहीं करवाया और उस 90 डेज़ के अंदर ना इलेक्शन करवा कर आइन को रोन दिया गया, जमहूरियत को रोन दिया गया, आइन तोड़ दिया गया। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ, साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने आइन तोड़ा, उन पर आर्टिकल 6 लगा जी। आर्टिकल 6 का उनके खिलाफ ऑर्डर आया, जस्टिस वकार सेठी ने किया। जनरल जो अयूब खान थे वो आमर थे, और सदर जो जनरल ज़ियाउल हक थे जो 90 डेज़ के लिए आए थे और 11 साल हुकूमत की, उनके बारे में अभी कल ही कह रहे थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मैं उनको सदर ही नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने आइन के से हटकर काम किया था, आइन को तोड़ा था। तो क्या जो आज जिन लोगों ने आइन को तोड़ा है उनके बारे में भी कोई ऐसी गुफ्तगू होगी? क्या उनको भी ये कहा जाएगा कि भाई आपने आइन तोड़ा है? क्या उनको कोई अलामती सज़ा दे दी जाती? कोई उनके खिलाफ, कोई उनके बारे में एक वर्ड यूज़ किया जाता कि आप लोगों ने आइन तोड़ा, आप लोगों ने ज़्यादती की आवाम के साथ? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर, इलेक्शन की डेट आ गई है, 8 फरवरी 2024 इलेक्शन की डेट है। इस इलेक्शन की डेट में मैं आपको जो डाउट है वो बता देता हूँ। डाउट क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले ऐलान किया था कि हम जनवरी के लास्ट वीक में इलेक्शन करवा देंगे, और आज जब इलेक्शन की तारीख देने की बात आई तो वो 13-14 दिन आगे ले गए। इट मीन्स कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी दी हुई तारीख पर भी यकीन नहीं है, या वो अपनी दी हुई तारीख पर भी पूरा नहीं उतर सके। या यूँ कह लें कि हल्का बंदियों की बात करते हैं ना, तो जो हल्का बंदियों का पूरा स्केड्यूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया था ना, और उस स्केड्यूल के मुताबिक 28 जनवरी को पूरे उनके दिन बन रहे थे, बल्कि ज़्यादा बन रहे थे। अब उन्होंने कहा कि नहीं, अभी इलेक्शन जो हल्का बंदियाँ वो होनी है, उनको ज़्यादा दिन लग जाने हैं, इसलिए कोई 12-13-14 दिन आगे ले जाएं। इस सारे के सारे जो सारा माहौल था, इसमें जीत अब PTI की हुई है या जीत अब किसी और की हुई है, ये भी बात कर लेते हैं। PTI वाले बड़े लुडियाँ डाल रहे हैं, जीत गए, इलेक्शन की डेट आ गई, इलेक्शन की डेट आ गई। भाई आपको समझ नहीं आ रही? इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर हुआ नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि डेट हम देंगे, हमारी मर्जी से इलेक्शन होगा। तो किसकी मर्जी से हुआ है? इलेक्शन कमीशन की मर्जी से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो आज से महीना पहले कह दिया था कि अब जनवरी के लास्ट वीक में इलेक्शन करवाएंगे, वो तो जाके फरवरी में वो हो रहे हैं। और ये 14-15 अगस्त को ARY प्रोग्राम में काशिफ अब्बासी या शायद मारिया मेमन थी, उनके प्रोग्राम में वो जो फ्रेंडली अपोजिशन थी, राजा रियाज साहब कह चुके थे कि फरवरी के मिड में जाके इलेक्शन होना है, 15 फरवरी के कुछ दिन आगे या कुछ दिन पीछे।
तो फिर आपकी जीत कहाँ पे हो गई भी पीटीआई वालों की? ये पता नहीं किस कौन से जहान में रह रहे हैं, लुडियाँ डाली जा रहे हैं जी जीत गए, और आ गई इलेक्शन की डेट, आ गई इलेक्शन की डेट। तो इलेक्शन तो पूरे प्लान के मुताबिक हो रहा है। इलेक्शन की डेट तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चाहता था उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हुई है, और वो डेट हुई है जो राजा रियाज ने आज से 4-5-6 महीने पहले बता दी थी, वो डेट आई है इलेक्शन की। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी देखना है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान में, लास्ट मोमेंट्स पे भी कुछ हो सकता है और फैसले चेंज हो सकते हैं। अभी देखते हैं कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होते हैं या नहीं, हालात किस करवट बैठते हैं। वैसे डेट आ गई है, अच्छी बात है, खुश आइंदा है। चलो कुछ ना कुछ इज़्ज़त रख ली जमहूरियत की। वैसे तो जमहूरियत तो रोंदी जा चुकी है। इलेक्शन को आवाम को कम अज़ कम राइट तो दिया कि आप आए ना, आप चूज़ करें अपने नुमाइंदे। अब आवाम की ये ड्यूटी है कि मैक्सिमम 100% टर्न आउट दें और अपना वोट कास्ट करें और अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें और अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातर वोट कास्ट करें अपना। शुक्रिया।